करण एक बहुत बड़े और अमीर घर से रिश्ता रखता था। मेरा कहने का मतलब ये करण के पिताजी एक बहुत बड़ी नौकरी तथा उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिस कारण से करण अपने माँ बाप के पैसों पर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था। वह बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स को एक साथ रखा करता था। पैसों के इतनी ज़्यादा अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझा करता था, सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के साथ बहुत ज़्यादा बुरे मानसिकता वाले हालात से पेश आता था। यही कारण है कि करण का कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जितने भी फ्रेंड के साथ रहता था, जितने भी दोस्तों के साथ रहता था, वह सिर्फ अपने साथ उसके पैसों पर मौज मस्ती करने के लिए रहता था। लेकिन जब करण किसी मुश्किल में फंस जाता था तो कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आता था। करण बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड तथा दोस्तों के साथ टूर करने के लिए बाहर देश जाया करता था, क्योंकि उसके पिताजी के पास इतनी दौलत थी कि कितना भी करण का उस दौलत में से पैसा उड़ा दे और उसका कम नहीं होने वाला था। इसका कारण से करण और उस दौलत को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पार्टी दिया करता था और फिर उस पर साथ घूमने के लिए जाने के लिए कहा करता था। करण को लड़की की लत लग गई थी। वह लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताया करता था। ज़्यादा पैसा होने के कारण वह बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था तथा बार में जाकर लड़कियों के साथ डांस भी किया करता था। वह रिसोर्ट में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता था और फिर घूमने के लिए टूर पर जाया करता था। एक दिन जब किसी कारण से अपनी छत पर टहल रहा था तो उसके घर के सामने एक छत पर अचानक से एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की टहल रही थी। करण ने पैसे के दम पर सोचा कि चाहे कोई भी लड़की हो, अगर करण एक बार इशारा कर देगा तो कोई भी लड़की उसके आगे अपना एटीट्यूड को नहीं रखेगी। लेकिन वह अच्छे और संस्कारी परिवार से बिलोंग करती थी। वह लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी की पैसों को देखकर उसके साथ चला जाए। उस लड़की को फंसाने के लिए करण बहुत तरह से उसको लालच देने का प्रयास करता था, लेकिन वह लड़की ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की बातों में आ जाए। करण चाहे जितने लोगों को, जितनी लड़कियों को उसके पास भेजता था बोलने के लिए, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी बात मानने को तैयार नहीं थी। करण लड़की के लिए जैसे पागल होता जा रहा था, क्योंकि करण के अंदर इतनी ज़्यादा एटीट्यूड था कि अगर वह लड़की ना कर दिया तो उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। करण सोच रहा था कि जिस कारण से भी लड़की मना कर रही है, उसे चाहे कितना भी पैसा उसे दे देना और उसे अपने साथ घूमने पर मजबूर कर दूंगा। एक दिन किसी लड़की फ्रेंड को उसके घर भेजने के लिए कहती है, लेकिन लेकर जाओ उस लड़की को, बोलो कि जितना पैसा लेना है, जितना खाना है, जितना घूमना है मेरे से ले लो, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह लड़के के साथ जाने को तैयार हो ही नहीं रही थी। इस बात को सुनकर करण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब धीरे धीरे करण बिल्कुल भी बदलने लगा था। करण को उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की नहीं दिखती थी। जितनी भी लड़की के साथ करण घूमा करता था, अब वह उन लड़कियों से बिल्कुल भी दूर हो चुका था। अब वह ज़्यादातर वक्त अपने घर में ही गुजारा करता था। जब वह लड़की अपनी छत पर आया करती तो करण अपनी चाहत से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता था, उसे मनाने का प्रयास करता था, लेकिन शायद उस लड़की को करण के बारे में पूरी जानकारी होगी। इसी कारण से वह लड़की करण के पास न जाने के लिए बहुत सारे बहाने बनाया करते थे। उस लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्य करते थे, जिसका ट्रांसफर होने के बाद वह करण के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आया था। वह लड़की दूर से आने के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसका कोई सहेली नहीं थी। नया होने के कारण वह अकेली घूम भी नहीं पा रही थी। ऐसे तो वहाँ के ज़्यादातर लड़कियाँ अच्छे स्वभाव की थी नहीं, जिस कारण से उस लड़की को कोई भी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। करण उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी ना बीत जाने के बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे और उसका ट्रांसफ़र 30 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। जैसे ही उस शहर में नौकरी का 3 महीने गुजर गया, उसकी ट्रांसफ़र अब किसी दूसरे शहर में हो गया था। ऐसे में करण बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि वह जिसे प्यार करता था कभी भी उसे ये बात नहीं कह सका था। जैसे ही इस बात की जानकारी करण को हुआ तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है कि मुझे वह लड़की आज तक सही से देखा भी नहीं। लेकिन मैंने माना था मैं गलत हूँ। उस शहर में उस दिन अंतिम दिन था।
करण आता था कि उस लड़की से मुलाकात करके कुछ बात की जाए। जब वह लड़की बाहर जा रही थी तो करण वहीं जा रहा था। जैसे ही लड़की देखा तो करण रुक गया। वह यूं कि लड़की करण के पास जा पहुंची थी और करण को कह रही थी कि मुझे आपसे बात करनी है। वह लड़की करण को कहती है कि आपसे अंदर पैसों की बहुत ज़्यादा घमंड है और आपने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, जिस कारण से भगवान तुम्हें ये सज़ा दिया है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर की बात है, तुम्हें देखेगी भी नहीं। ऐसा कह वो लड़की आगे बढ़ जाती है। करण मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है। करण सोचता है कि जो मेरे पास इतने पैसे हैं, कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिलेगी। मेरे पास इतने पैसों की क्या कर सकता हूँ। ये बात सुन बिल्कुल सच है दोस्तों। पैसा चाहे कितना भी हो जाए, मनुष्य को कभी अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा चाहे जितना भी हो जाए, वह आपके कैरेक्टर को कभी नहीं सुधार सकता। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसे संभाल के रखें, वह अच्छी चीज़ों में उपयोग कर